चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 3रे अध्याय के 11 नंबर श्लोक से। तो आज हम 2-3 श्लोक एक साथ कवर करेंगे। तत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। स्क्रीन शेयरिंग हुई। सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। सत्त्वेन प्रतिलभ्याय, प्रतिलभ्याय, लभ्याय माने लाभान्वित होते हैं, प्राप्त होते हैं। कौन? भगवान प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? सत्त्वेन, सत्व से, मतलब यानी प्रभुपाद जी इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं शुद्ध भक्ति से। सत्वेन शब्द का अर्थ होता है प्रकृति के कितने गुण होते हैं? 3 गुण। कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन आप भगवत गीता में देखेंगे कि भगवान बता रहे हैं कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके बीच में आपस में खींचतान चलती रहती है। कभी कभी कोई जीव के अंदर सत्वगुण प्रधान हो जाता है, रजोगुण और तमोगुण गौण हो जाते हैं। कभी कभी रजोगुण प्रधान हो जाता है, कभी कभी तमोगुण प्रधान हो जाता है। इस तरीके से तीनों गुणों का मिश्रण रहता है, लेकिन कभी कभी सत्वगुण प्रधान होता है, कभी रजोगुण प्रधान होता है, कभी तमोगुण प्रधान होता है। इसको कहते हैं, हाँ, इसको कहते हैं मिक्स्ड मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर, मिश्रित। हाँ, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण वास्तव में मिश्रित अवस्था में रहते हैं। ना ही किसी के अंदर शुद्ध सत्व है, ना ही किसी के अंदर शुद्ध रजस है, ना ही किसी के अंदर शुद्ध तमस है। सब मिक्सचर में रहता है। सुबह के समय सत्वगुण प्रधान होता है, दोपहर में, शाम को रजोगुण प्रधान होता है, संध्या में या रात के समय तमोगुण प्रधान हो जाता है। इस तरीके से एक ही दिन में हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से व्यक्ति अलग अलग गुणों में चला जाता है, या अलग अलग गुण के प्रभाव व्यक्ति के ऊपर दिखने लगते हैं। उसी प्रकार से कभी कभी हम किसी ऐसी वस्तु का संग करने से सत्व गुण का प्राधान्यता हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपने कभी कभी देखा होगा कि हाँ, हमारे यहाँ मैंने देखा है, यहाँ पे एक मार्केट है बहुत बड़ा। तो एक मार्केट में, एक दुकान के अंदर में गया था। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, काफी जो जैसे हमारे भोपाल का सिटी एरिया है उस प्रकार का। हौच पौच, बहुत मतलब कंजेस्टेड मार्केट और बहुत भीड़ रहती है। तो एक पर्टिकुलर दुकान में मैं गया। दुकान में उस व्यक्ति ने अपने टेबल पे क्या रखा हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, उसके काउंटर के ऊपर उसने एक एक कांच का से बाउल रखा है। उस बाउल के अंदर थोड़ा पानी रखा है और पानी के अंदर कुछ फूल रखे हुए थे। तो जैसे ही उसको देखा तो इतनी जो हौच पौच करके धूप में और गर्मी में और डस्ट मुंह पे खा करके व्यक्ति, आप समझ सकते हैं किस गुण में रहेगा। रजोगुण के प्रभाव से बिल्कुल दौड़ भाग करके आ रहा है, बिल्कुल एग्रेसिव है। अचानक रूम के अंदर प्रवेश करता है और ये दुकान के अंदर प्रवेश करता है। थोड़ा सा ठंडा सा एटमॉस्फेयर शॉप में, एसी चल रहा है, और सामने तुरंत नजर जाती है उस कांच के बाउल के ऊपर जिसमें कुछ फूल रखे हुए हैं पानी के अंदर। देखते ही तुरंत क्या विचार आता है? बिल्कुल मन को एक शांति का अनुभव होता है। यानी तुरंत जब एग्रेसिवनेस है वो उतर गया। जो एक जो जो रजोगुण का जो प्रभाव था वो थोड़ा सा शांत हो गया और सत्वगुण की प्रधानता हुई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का मिक्सचर चलता है। लेकिन भगवान प्राप्त होते हैं शुद्ध सत्व अवस्था में। शुद्ध सत्व माने जहां पे जहां पे रजोगुण और तमोगुण का मतलब किंचित मात्र भी मिश्रण ना हो, जो कहते हैं शुद्ध सत्व। तो इस अवस्था को कहते हैं वसुदेव अवस्था। शुद्ध सत्व अवस्था को क्या कहा जाता है? वसुदेव।
तो इसलिए भागवत में एक श्लोक है, शिव जी कह रहे हैं शुद्ध सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जो शुद्ध सत्व है वो वसुदेव कहलाता है, वो अवस्था वसुदेव अवस्था कहलाती है। और वसुदेव अवस्था कैसी होती है? जो शुद्ध सत्व माने, जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए कि वसुदेव भगवान कृष्ण के पिता का नाम है, तो वसुदेव की तुलना की जाती है शुद्ध सत्व अवस्था से, और देवकी की तुलना की जाती है मन से। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद का मैं विवरण दे रहा हूँ। देवकी की तुलना किससे की गई है? मन से। और वसुदेव की तुलना की गई है शुद्ध सत्व अवस्था से। तो जब मन शुद्ध सत्व अवस्था में अवस्थान करता है, यानी जब देवकी का और वसुदेव का संपर्क होता है, तो वसुदेव के मन से देवकी के मन में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, और फिर देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण का आगमन होता है, प्राकट्य होता है। उसी प्रकार से जब मन शुद्ध सत्व अवस्था में रहता है, यानी वसुदेव अवस्था में रहता है, तब वहां से भगवान का आविर्भाव होता है, प्राकट्य होता है। तो ये बात यहीं पे बोल रहे हैं, सत्वे न प्रतिलभ्य है, यानी भगवान को कब प्राप्त किया सकता है? मतलब when he becomes realized by the pure devotees in ट्रांसेंडेंटल मोड, यानी मोड प्योर गुडनेस। शुद्ध सत्व को ही ट्रांसेंडेंटल एग्जिस्टेंस भी कहा जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में शुद्ध सत्व है, प्योर गुडनेस। और इसलिए वो प्योर गुडनेस की अवस्था को व्यक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है? बाय प्योर डिवोशनल सर्विस। इसलिए प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे हैं सत्वे ना माने बाय प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति। इससे क्या समझ आया? जो शुद्ध भक्ति के अंग हैं, भक्ति के क्या क्या अंग हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। ये है भक्ति के अंग। तो जो भक्ति के अंग होते हैं, ये शुद्ध भक्ति माने प्योर डिवोशन सर्विस, ये शुद्ध सत्व अवस्था में रहती है। जो संसार में फिलैंथ्रोपी का काम होता है, सामाजिक सुधार, समाज सुधारक कार्य होता है, सामाजिक वेलफेयर एक्टिविटीज होती है, फिलैंथ्रोपी होती है, सोशल सर्विस होती है, वो भी सत्वगुण में होती है, और दैट इज इन मिक्स्ड मोड। वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का मिक्सचर है, जिसमें सत्वगुण की कुछ अधिक प्रधानता रहती है। लेकिन शुद्ध भक्ति माने श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण इत्यादि, इसमें दिस इज कंप्लीटली शुद्ध सत्व, ये प्योर गुडनेस की अवस्था में है। तो उस प्योर गुडनेस की अवस्था में प्रतिलभ्य भगवान प्राप्त होते हैं, इसलिए यहाँ पे बोला गया है सत्वेन प्रतिलभ्य। अच्छा, नैश नैष्कर्मेण विपश्चित। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, विपश्चित माने लर्नेड व्यक्ति, विपश्चित, पश्चित पर जो देख सकता है, विपश्चित मतलब जो विशेष रूप से देख सकता है। पश्चित तो हर व्यक्ति देखता है आंख से, लेकिन विपश्चित मतलब जो आंख से भी देखता है और ज्ञान चक्षु से भी देखता है, उसको कहते हैं विपश्चित। तो विपश्चित शब्द का अर्थ क्या हुआ? बाय पर्सन्स हु आर सफिशिएंटली लर्नेड। तो नैष्कर्मण, नैष्कर्मेण, नैष्कर्म किसको कहते हैं? प्रोपा जी यहाँ पे लिख रहे हैं ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी, माने एक्टिविटी एक्चुअली 3 फेजेस में होती है। मैटेरियल एक्टिविटी, अगर मान लीजिए आप एक एक्सेस बना लीजिए, एक्स एक्सेस, उसमें 0 0 है, तो पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड और 0 0। तो नेगेटिव साइड को देखा जाए तो वो कहलाता है वो है मैटेरियल एक्टिविटीज। फिर उसको कहते हैं 0 0, और उसके बाद आता है पॉजिटिव एक्स एक्सेस, जिसमें जिसमें अंदर क्या आता है? स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सत्वेन प्रतिलभ्याय, शुद्ध सत्व की अवस्था में शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया सकता है। विपश्चित व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति नैष्कर्मेण, नैष्कर्म के माध्यम से भगवान को प्राप्त करते हैं, माने ऐसी गतिविधियों से भगवान के फेवर को विन करता है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, माने ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी या स्पिरिचुअल एक्टिविटी। आपको एक बात मैं बार बार बताना चाहूंगा, ये आप लोगों ने सुना भी होगा, ध्यान से समझिए। 2 अवस्था होती है जीव की, एक होता है जीवभूत महाबहो, जीवभूत अवस्था, और एक होता है ब्रह्मभूत अवस्था। जो जीवात्मा है वो 2 अवस्था में रहती है, जीवभूत और ब्रह्मभूत। जीवभूत माने कंडीशन स्टेज, ब्रह्मभूत माने लिबरेटेड स्टेज। कंडीशन स्टेज का अर्थ होता है कंडीशन स्टेज का अर्थ होता है जब हम प्रकृति के गुणों में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, तो कहते हैं कंडीशन स्टेज। जीवभूत, जैसे मानो कोई व्यक्ति है जो जेल के अंदर है,
और जेल के अंदर उसको जेल सूट मिला हुआ है। आपने देखा होगा मूवीज में, पुराने जमाने की अमिताभ बच्चन की मूवीज में वो लोग कैसे वो स्ट्रिप वाली पहनते हैं जेल के अंदर। पहले जमाने की मूवीज ऐसे शुरू होती थी कि है ना, जैसे एक जेल से व्यक्ति बाहर निकलेगा और जिस कारण से वो जेल में गया तो उसको बदला लेने के उद्देश्य से वो शुरुआत करते, तो मूवीज की शुरुआत वहां से होती थी। आपने देखा होगा उस तरह की टोपी, उस तरह का कुर्ता, उस तरह का पैजामा पहन करके व्यक्ति बाहर निकलता है। तो इसको कहते हैं जीवभूत अवस्था। जब हम प्रकृति के गुणों के अंदर है, शरीर रूपी ये जो हमने प्रिजन सूट हमने पहना हुआ है और प्रकृति की मार झेल रहे हैं, मनाष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्ष, मन और इंद्रियों के साथ संघर्ष चल रहा है। इसको कहते हैं जीवभूत अवस्था। लेकिन एक अवस्था होती है ब्रह्मभूत अवस्था। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। जब ब्रह्मभूत अवस्था होती है यानी जीव अब कंडीशन स्टेज से ऊपर उड़ गया है, मुक्त हो गया है, तो न शोचती न कांक्षति, कोई लेमेंटेशन नहीं है, कोई डिजायर्स नहीं, यानी कोई मंडेन डिजायर्स नहीं, मेटल डिजायर्स। तो ब्रह्मभूत अवस्था में या भी वो एक्टिव रहता है। एक मिसकॉन्सेप्शन होता है कि जब तक जीव मतलब कंडीशन स्टेज में है, बद्ध अवस्था में है, तब तक वो एक्टिविटीज करता है, वो कुछ कार्य करता है। लेकिन जब वो मुक्त अवस्था में आ जाता है तो वो मुक्त हो गया, माने अब उसके लिए कोई कार्य नहीं। नहीं, प्रभुपाद जी बहुत क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सोल है, मतलब कोई एक व्यक्ति है, वो अभी डिजीज कंडीशन में है, तो डिजीज कंडीशन में जो उसकी एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी हैम्पर होती है ना। डिजीज कंडीशन में जो उसकी एक्टिविटी होती है वो काफी एक्टिव नहीं रहता वो। लेकिन फिर क्या होता है, जब उसकी डिजीज कम हो जाती है, जब बीमारी दूर हो जाती है, तब उसकी एक्टिविटी कम होनी चाहिए कि और बढ़नी चाहिए? हाँ, तब उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। यानी अब वो हाँ डिजीज फ्री कंडीशन में वो एक्टिव रहता है ना। तो उसी प्रकार से आ, जो जीवात्मा है जब वो बद्ध अवस्था में रहती है तब वो एक्टिव है। हम देख सकते हैं जीवात्मा, हम सब बद्ध अवस्था में हैं और हम कितने एक्टिव हैं। हाँ, मेटेरियल चीजों के लिए हम कितने एक्टिव है। तो बद्ध अवस्था में जीव एक्टिव होता है, लेकिन जब मुक्त अवस्था आती है तो वो इनएक्टिव नहीं होता, जैसा कि ज्ञानवादियों का मानना है। वास्तव में मुक्त अवस्था में तो वो पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है, मतलब वो अभी डिजीज कंडीशन में नहीं रहता। अब वो मुक्त अवस्था में वो पूरी तरीके से वो फ्री हो गया है। तो अब उसकी एक्टिविटी लिबरेटरी स्टेज में है, अब उसकी एक्टिविटी ट्रांसेंडेंटल स्टेज में है ना। अब वो और ज्यादा एक्टिव है, लेकिन किस चीज के लिए एक्टिव है? तो भगवान की सेवा के लिए वो एक्टिव है। यहीं पे बोला गया है नैष्कर्मेण। नैष्कर्म के शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे कहीं कहीं पे नैष्कर्म अवस्था होती है, जिसको अर्थ होता है कि जीरो जीरो एक्सिस, पर यहाँ पे नैष्कर्मेण का अर्थ होता है ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी यानी पॉजिटिव एक्सिस, यानी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। तो मेटेरियल एक्टिविटी से व्यक्ति मुक्त हो गया और उसके बाद स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में एंगेज हो गया। इस प्रकार से विपश्चित व्यक्ति सत्वेना प्रतिलभ्य है, फिर वो प्रतिलभ्य यानी वो लाभान्वित होता है, किस भगवान को वो प्राप्त कर पाता है। तो है ना, ये समझ आया? इसमें कोई डाउट तो नहीं रह गया? अगर कोई डाउट है तो इसे पूछ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या अर्थ है सत्वेना प्रतिलभ्याया। यहाँ पे सत्वेन शब्द का अर्थ है शुद्ध सत्व। उसके बाद नैष्कर्मेण मतलब ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी, यानी अभी वो नेगेटिव एक्सिस में नहीं है, वो जीरो जीरो पे भी नहीं है, वो पॉजिटिव एक्सिस में है, यानी वो एक्टिव है लेकिन ट्रांसेंडेंटली है, स्पिरिचुअली एक्टिव। ठीक है, नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय। अब हम नमस्कार करते हैं ना कैवल्यनाथ, कैवल्य। अब ये जो कैवल्य शब्द है इसके भी है ना हमारे शास्त्रों में कई अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ का अर्थ होता है कैवल्य माने मुक्ति, ब्रह्म ज्योति में विलीन होने को भी कैवल्य कहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभा जी क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं? ऑन टू द मास्टर ऑफ द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड ना। ये जो शब्द है कैवल्य, निर्वाण, ये सब बहुत नेगेटिव माने गए हैं हमारी फिलॉसफी में। लेकिन यहाँ पे तो बोला जा रहा है निर्वाण सुख संविदे निर्वाण को सुख बोला गया है, जबकि गौतम बुद्ध की फिलॉसफी है निर्वाण, उसके तो हम भारी अगेंस्ट में निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। रूपा जी तो पश्चिम जगत में गए ही थे इस निर्वाणवाद की थ्योरी को, इस निर्विशेषवाद की थ्योरी को हटाने के लिए। और कैवल्य के विषय में तो कहा जाता है, एक भक्त हुए हैं प्रबोधानंद सरस्वती, उन्होंने
ग्रंथ लिखा है, इसका नाम है चैतन्य चंद्रामृत। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये ग्रंथ है, चैतन्य चंद्रामृत। तो प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं कैवल्यम नरकायते। तो कैवल्य है वो तो नरक के समान है। अभी कैवल्य को नरक बोला गया है कि यहाँ पे तो बोला गया है कैवल्य नाथाया। तो यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि मीनिंग क्या है। कैवल्य शब्द का अर्थ है कि विच इज बियॉन्ड दिस मेटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक जगत से परे। तो भौतिक जगत से परे क्या है? आध्यात्मिक जगत। तो कैवल्य नाथ का मतलब होता है भगवान उस आध्यात्मिक जगत के भी स्वामी है ना। इसी प्रकार से एक भागवत में एक प्रेयर आई है, फर्स्ट कैंटो में कुंती महारानी की स्तुति में वो बोलती हैं, श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृषणी ऋषभावनी ध्रुव राजन्य वंशदहनाद अपवर्ग वीर्या गोविंद गोदित सुरार्थ हरावतारा योगेश्वर अखिल गुरु भगवन नमस्ते। तो यहाँ पे एक श्लोक आया है, इस श्लोक में शब्द आया है अपवर्ग वीर्य। सेम वर्ड है कैवल्यनाथ। अपवर्ग शब्द का अर्थ होता है पवर्ग, माने मेटेरियल वर्ग को कहा जाता है पवर्ग। तो आध्यात्मिक जगत को कहा जाता है अपवर्ग। अपवर्ग जहाँ पे पवर्ग नहीं है, और अपवर्ग वीर्य माने हीरो ऑफ द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। सेम यहाँ पे वर्ड आया कैवल्यनाथ आया ऑन टू द मास्टर ऑफ द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। आप लोग जानते हैं पवर्ग अर्थ क्या होता है? सुना है पवर्ग? मेटेरियल को कहा जाता है पवर्ग और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कहा जाता है अपवर्ग। तो क्या अर्थ हुआ पवर्ग और अपवर्ग? कोई जानता है? नहीं जानते? श्रेयस? ठीक है, सुनिए। प वर्ग माने, क वर्ग क्या होता है? क ख ग घ। च वर्ग क्या होता है? च छ ज झ ढ। ट वर्ग होता है त थ द ध न। ट ठ ड ढ ण। ऐसे होता है प वर्ग, प फ ब भ म। संस्कृत में आप देखेंगे कि फोनेटिकल अरेंजमेंट कितना सिस्टमेटिक होता है। प फ प फ ब ह म। क्या हो रहा है इन सब में? जो होंठ टकरा रहे हैं। त थ द ध न, इसमें जीभ और दांत टकरा रहे हैं। क ख ग घ। यहाँ पे आप समझ रहे हैं कैसे संस्कृत का फोनेटिक अरेंजमेंट कितना सिस्टमेटिक है। त थ द ध ट ठ ड ढ ण। यहाँ पे दांत से नहीं टकरा रहे, जो टंग है वो ऊपर प्रपोर्शन टकरा रही है। वैसे प फ ब भ म, समझ रहे हैं? लिप्स टकरा रहे हैं। इसको कहते हैं प वर्ग। तो मेटेरियल वर्ग को कहते हैं प वर्ग। क्यों कहते हैं? क्योंकि प फॉर परिश्रम, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर इस जगत में आपको रहना है तो आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, है ना। हम लोग यहाँ पे लाइब्रेरी में बैठते हैं, हम देखते हैं बच्चे 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे रात भर बैठ के पढ़ते हैं, है ना। बहुत परिश्रम करते हैं। कुछ लोग पढ़ाई के लिए परिश्रम करते हैं, कुछ लोग गर्लफ्रेंड से बात करते करते परिश्रम करते हैं उसको मनाने के लिए। तो प तो सबको करना है परिश्रम, प फॉर परिश्रम। कितना परिश्रम करना पड़ता है? जैसे जब जब बैल परिश्रम करता है, एक गधा परिश्रम करता है, उसके मुंह से फेन निकल जाता है। तो मेटेरियल वर्ल्ड में इतना परिश्रम करना पड़ेगा, इतना परिश्रम करना पड़ेगा प फ कि मुंह से फेन निकल जाए। आप बोलेंगे प्रभु जी हमको परिश्रम करना पड़ता है, अंबानी को परिश्रम करना पड़ता है कि अदानी को परिश्रम करना पड़ता है? अरे हमको अंबानी अदानी बनने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, उनको अंबानी और अदानी बने रहने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो परिश्रम सबको करना है। कितना परिश्रम करना है कि मुंह से फेन निकल जाए, प फ, है ना। और उसके बाद में लेकिन समस्या क्या है कि ब सब कुछ बाद में बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इतना परिश्रम करके एक डिग्री प्राप्त करी, आपने परिश्रम करके नौकरी प्राप्त करी, आपने परिश्रम करके आपकी बिल्डिंग बनाई, लेकिन एक दिन तो आपको चले जाना है। तो सब कुछ किया धरा बेकार हो जाता है। ये पिताजी अपने बच्चों के लिए करते हैं, बाद में बच्चे बड़े हो गए कहते हैं आपने मान ली किया ही क्या है, सब कुछ बेकार हो गया, है ना। बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा करते हैं और उनको सेटल करते हैं, फिर बच्चे उनको वृद्धाश्रम भेज देते हैं। तो मतलब सब कुछ बेकार हो गया। अल्टीमेटली क्या मिला? गांधी जी ने देश के लिए कितना कुछ किया, गांधी जी को लास्ट में क्या मिला? गोली। तो सब बेकार हो गया। तो प फ ब और फिर भ। भ माने भय, कांस्टेंट फियर, कांस्टेंट एंजाइटी, कांस्टेंट डर बना हुआ है। क्या होगा, क्या होगा नेक्स्ट मोमेंट में, क्या होगा? जॉब वालों को डर बना हुआ है, बॉस निकाल तो नहीं देगा। बिजनेस वालों को डर बना हुआ है कि टैक्स बढ़ा तो नहीं देगा। तो भ हमेशा भय बना हुआ है। और लास्ट में प फ ब भ म, माने मृत्यु। दिस वर्ल्ड इज द प्लेस ऑफ डेथ।
इसको कहते हैं प वर्ग। प वर्ग माने मेटेरियल वर्ल्ड को प वर्ग कहा जाता है कि उसके अंदर ये 5 चीजें प अ ब ब म। लेकिन आध्यात्मिक जगत को क्या कहा जाता है? अप वर्ग, जहाँ पे प नहीं है, यानी जहाँ परिश्रम नहीं करना, फ नहीं, कोई मुझसे फेंड नहीं निकलेगा, हाँ, प नहीं, कुछ बेकार नहीं होगा। हाँ, भगवत गीता भगवान क्या बोल रहे हैं? हाँ, कि थोड़ी की गई भक्ति भी महानतम वैसे रक्षा करती है। स्वल्पम अभी अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी भक्ति भी हमारे परमानेंट अकाउंट में जमा हो जाती है, कभी वो खत्म नहीं होती, बेकार नहीं होती। थोड़ी की गई भक्ति भी बेकार नहीं होती। तो ब नहीं है, भ नहीं, कोई भय नहीं है। आध्यात्मिक जगत में किसी प्रकार का भय नहीं है। आध्यात्मिक चेतना में रहने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार भय नहीं है। यस्याम वैश्वर्यमाणानां कृष्णम परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोकमोह भयापः। कोई व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण की कथा सुनता है, यस्याम वैश्वर्यमाणानां कृष्णम परम पुरुष है, परम पुरुष भगवान की कथा जो सुनता है, तो उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न जागती है। भक्ति उत्पद्यते पुंसाम, उस व्यक्ति के हृदय भक्ति जागती है, और उससे क्या होता है? शोक मोह भयापह। पास्ट टेंस का, भूतकाल का शोक, वर्तमान का इल्यूजन मोह, क्या करना है क्या नहीं करना, जो एक काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, मतलब इनडिसीजन, और भविष्य का भय, फ्यूचर का फियर, तो आप चला जाता है। तो मेटेरियल वर्ल्ड में भ है यानी भय है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भय नहीं है। और लास्ट में म, मृत्यु नहीं है। भौतिक जगत में मृत्यु है, पदम पदम च विपदाम, पद पद पे विपदा है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद की अम्बुधि, आनंद के समुद्र का वर्धन होता रहता है। एक तो आनंद थोड़े मात्रा में नहीं, समुद्र जितना है, और उसका भी वर्धन हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वह मृत्यु नहीं है, इसलिए कहा जाता है तम सोमा ज्योतिर्गमय, मृत्यु और अमृतम गमय। ये मृत्यु के जगत से अमृत के जगत में ले जाना ही वेदों का लक्ष्य है। तो आध्यात्मिक जगत को अपवर्ग कहा जाता है, पवर्ग और अपवर्ग। और भगवान को क्या कहा जाता है? अपवर्ग वीर्य, द हीरो ऑफ द ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड। अपवर्ग यानी आध्यात्मिक जगत के वीर्य माने हीरो, और वही यहाँ पे वर्ड यूज किया है कैवल्यनाथ। कैवल्यनाथ का अर्थ है, अगेन उसका सेम अर्थ निकलता है, हीरो ऑफ द ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड, कैवल्यनाथ। ठीक है, हाँ। तो नमः कैवल्यनाथाय, मैं कैवल्यनाथ को नमस्कार करता हूँ। हाँ, और निर्वाण सुख संविदे, संविदे माने देने वाले, हु इज द बेस्टोअर ऑफ हैप्पीनेस। विच काइंड ऑफ हैप्पीनेस? निर्वाण, निर्वाण शब्द को प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं फॉर वन कंप्लीटली फ्रीड फ्रॉम मेटेरियल एक्टिविटीज। आध्यात्मिक सुख देने वाले, भौतिक स्तर का सुख नहीं। भौतिक स्तर का सुख तो भगवान देते ही है, कोई बात नहीं, दे ही देंगे, लेकिन वो उनकी भौतिक स्तर का सुख तो देवता भी दे सकते हैं, संसार कोई बड़ा व्यक्ति भी दे सकता है, लेकिन भगवान कैसा सुख देते हैं? निर्वाण। निर्वाण शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक, फ्री फ्रॉम मेटेरियल। निर्वाण सुख संविद, जो निर्वाण का सुख बेस्टो करते, देते हैं, दे सकते हैं। तो ये जो शब्द यहाँ पे जो यूज हुए हैं, नैष्कर्मेण, उसके बाद में कैवल्यनाथाय, कैवल्य और निर्वाण, ये तीनों शब्द इम्पर्सनलिस्ट इसकी अलग तरह से व्याख्या करते हैं, लेकिन भक्तों की व्याख्या इसकी बिल्कुल विपरीत है। एक्चुअली क्यों विपरीत है, कारण समझिए। आप जानते हैं मेटास्टेबल और अनस्टेबल और स्टेबल सिचुएशन में क्या अंतर होता है? मैं आपको एक बना के दिखा, जैसे मान लीजिए, व्हाट इज मेटास्टेबल, व्हाट इज अनस्टेबल एंड व्हाट इज स्टेबल। ठीक है, जैसे संतोष मुझे माफ कर दो, ये वाला नहीं, मोटा वाला है क्या वाला? चलिए, ये देख सकते हैं आप। ये एक हिल है, हिल टॉप। ये एक हिल है, ये एक हिल है, और एक बॉल है। ठीक है, देख पा रहे हैं? ये कौन सी स्थिति है? स्टेबल, अनस्टेबल, मेटास्टेबल? क्या है ये? कौन बोलेगा? श्रेयस Stable, बोलो। probably. अभिषेक बोलिए। Probably, I think metastable. ना, दिस इज अनस्टेबल। देखो आप कैसे गिरेगा ये बॉल। ठीक है, दिस इज अनस्टेबल। अच्छा चलिए,
अब आपको हम दूसरी स्थिति दिखाते हैं। ये क्या है? प्रभु जी स्टेबल स्टेट है ये स्टेबल है ना? ठीक है। ये क्या है? स्टेबल स्टेट प्रभु जी। हाँ, इसको कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। समझ गए अंतर, है ना? अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये तीनों अवस्था वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखिए, नेगेटिव एक्स एक्सिस माने मेटेरियल एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज माने पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और 0 0 माने निर्वाण स्टेज। ठीक है। अभी क्या होता है कभी कभी कि कुछ कुछ फिलॉसफी बोला जाता है अपनी एक्टिविटीज को बंद कर दो, मन 0 0 कर दो, अपनी सारी मेंटल एक्टिविटी 0। जैसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी में क्या बोलते हैं कि मन से सारे थॉट्स निकाल दो। अच्छा, मन से सारे थॉट निकाल दो माने मन से सारे मेटेरियल थॉट्स निकाल दो। लेकिन मन तो इतना मेटास्टेबल अवस्था में है कि जो 0 0 एक्सिस से सारे थॉटलेसनेस इज अ मेटास्टेबल कंडीशन। ज्यादा समय तक मन उस स्थिति में नहीं रह सकता। जैसे कुछ कुछ मान लीजिए हाईली वोलेटाइल सब्सटेंस है, उसको आप ओपन स्पेस में रखिए, वो विद इन फ्यू सेकेंड्स वो इवेपोरेट कर, जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड विद इन फ्यू सेकेंड्स वो उड़ जाएगा। या इथेनॉल है, लिक्विड स्टेज में है, आप खोल के रखिए उसको विद इन फ्यू सेकेंड्स में उड़ जाएगा। तो माइंड को जो बोला जाता है कुछ कुछ फिलॉसफी में, माइंड खाली करो, मन खाली करो माने मतलब नेगेटिव चीजों से, मेटेरियल चीजों से खाली करो। परंतु ये जो 0 0 एक्सिस है, ये होता नहीं है वास्तव में, इसका एग्जिस्टेंस है नहीं। इतना मेटास्टेबल है कि किसी भी समय में ये ट्रांजिशन हो रहा है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव, मेटेरियल से स्पिरिचुअल, उसकी 0 0 एक्सिस में हम बोलते हैं कि भाई मन खाली कर। एक्चुअली मन खाली होता नहीं है। वास्तव में जो निर्वाण है, निर्वाण का अर्थ ये नहीं है 0 0, क्योंकि 0 0 पे एग्जिस्टेंस होता नहीं है। वो तो जस्ट नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो फॉर अ मोमेंट 0 0 से पास होकर निकल रहा है। उस 0 0 एक्सिस पे कुछ मिली सेकेंड्स भी नहीं रह सकता मन, कुछ ना कुछ सोचेगा। तो जब भी बात आती है निर्वाण की, तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अनुसार मन को खाली कर दो, पर मन एक्चुअली खाली होता नहीं है, वो 0 0 पे कभी रहता नहीं है। तो वास्तव में वो कहाँ जा रहा है, वो पॉजिटिव उसको भेजना हमारा लक्ष्य। तो भक्ति योग क्या कह रहा है कि नेगेटिव यानी मेटेरियल चीजों से उसको पॉजिटिव यानी आप स्पिरिचुअल चीजों में ले आओ। 0 0 स्थिति में वो बहुत मतलब मिली सेकेंड्स पे भी नहीं रह सकता। इस अवस्था को कहते हैं निर्वाण। अब ये जो पेरिफेरी है, ये जो पेरिफेरी आप देख रहे हैं, ये है मेटेरियल, ये वाली पेरिफेरी है मेटेरियल, ये है स्पिरिचुअल। इस मतलब इस जो डायमेंशन को आप निर्वाण बोल सकते हैं या कैवल्य बोल सकते हैं। इसकी इधर पे जो कुछ भी है वो स्पिरिचुअल है, उसको कैवल्य भी बोल सकते हैं आप, और उसको आप निर्वाण भी बोल सकते हैं। जहां की बॉर्डर क्या है, ये तो इम्पर्सनलिस्ट का गोल है ये बॉर्डर, बुद्धिस्ट का गोल है ये बॉर्डर। लेकिन हमको पता है कि बॉर्डर जो है ये मेटास्टेबल सिचुएशन है, यहाँ पे लंबे समय तक जीव नहीं रह सकता, उसको आना है तो इधर आना पड़ेगा। भगवद गीता में श्लोक है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति न समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्मभूत अवस्था आने के बाद में मेरी भक्ति शुरू होती है, ऐसा भगवान गीता में कह रहे हैं। यानी ये 0 0 एक्सिस को कहते हैं ब्रह्मभूत अवस्था,
और ब्रह्मभूत अवस्था के इस साइड जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, यानी भक्ति की डेफिनेशन क्या है? स्पिरिचुअल एक्टिविटी। हाँ, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, सेवा, कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तो भगवान कह रहे हैं मद भक्ति लभते परम, मेरी भक्ति तो शुरुआत होती है ब्रह्मभूत अवस्था से, यानी इधर से भक्ति शुरू होती है, यानी इधर तो भक्ति का तो नाम ही नहीं, छोड़ दीजिए, यहां से भक्ति शुरू हो रही है, इस दिशा में भक्ति है। और हमें क्या जाना है? इधर से प्लस इंफिनिटी की ओर जाना है, ये हमारा लक्ष्य है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? ये डायनामिक्स समझ आया आपको? निर्वाण शब्द का अर्थ क्या है? नैष्कर्म्य। नैष्कर्म्य का अर्थ क्या है? एक्टिविटी जो इस रेंज की एक्टिविटीज है, जो इस रेंज की एक्टिविटी, उसको सबको नैष्कर्म्य के। भागवत का एक श्लोक है कि नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम, माने ऐसा नैष्कर्म्य जिसमें अच्युत भावना नहीं, यानी ये जो बॉर्डर पे है, ये 0 एक्सिस पे है, उसमें अच्युत भावना नहीं है। अच्युत भावना तो अंदर की साइड है। तो नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम, माने जो 0 एक्सिस है, जो मेटावेस्टेबल एक्सिस है, हाँ, ये कोई बहुत शोभा नहीं देता। शोभा क्या देता है? हाँ, नैष्कर्म्य माने एक्टिविटीज, ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज विद कृष्ण इन सेंटर। और कई बार प्रभुपाद जी के लेक्चर में सुनेंगे कि कोई कोई व्यक्ति अगर मतलब आरूह कृच्छेन परम पदम तथा, कोई परम पद को पहुंच भी जाता है लेकिन वहां से नीचे गिर जाता है, क्योंकि मेटास्टेबल स्थिति है। मेटास्टेबल स्थिति से स्टेबल स्थिति में आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको भगवान कृष्ण का आश्रय लेना पड़ेगा। तो ये यहीं पे ये बोला गया, कैवल्यनाथ शब्द का अर्थ है, हाँ, द हीरो ऑफ द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। नैष्कर्म का अर्थ है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, भक्ति। हाँ, और निर्वाण सुख का अर्थ है ट्रांसेंडेंटल प्लेजर, जो उस दिशा में था, ना कि मेटल साइड था। आई होप मैंने इस पॉइंट को क्लियर कर दिया है। अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा इससे संबंधित तो पूछ लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा इस शब्दकरण मैंने आपको बताया आज। किसी का इससे संबंधित कोई प्रश्न तो आप पूछ लीजिए। कुछ नहीं है? श्योर? समझ आ गया सबको? क्या समझ आया श्रेयस? संक्षेप में बताओ क्या समझ आया। प्रभु जी निर्वाण शब्द का अर्थ समझ में आया कि वो जो थॉट होती है उसको जीरो करते हैं हम मेन, मगर उसके आगे की भी दुनिया है। मतलब हमको लोगों को लगता है कि वहीं तक है बस, लेकिन उसके आगे सब कुछ है। उसमें स्पिरिचुअलिटी वहां से स्टार्ट होती है हमारी। या अभिषेक प्रभु क्या समझ आया आपको? तो जी जैसे निर्वाण शब्द का मतलब आज अर्थ जैसे समझ में आया कि ये मेटा स्टेबल स्टेट रहती है, इसमें हम ज्यादा ज्यादा देर तक रह नहीं सकते हैं। हाँ, प्रभु जी, पर स्टेबल जैसा स्टेज है। जैसा हम लोग देखते हैं, एक प्रश्न आ रहा है इसमें कि बुद्धिस्ट मंक्स तो बहुत मतलब लंबे समय तक तपस्या करते हैं, तो हम्म। वो कैसा मतलब समझ सकते हैं उसको? हाँ, लेकिन माइंड को 0 नहीं कर सकते। हाँ, मन को 0 एक्सिस में लाना है, उस पर रखना, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मन इन चंचल है। भगवान गीता में कह रहे हैं मन चंचल है, चंचल में मना, कृष्ण अर्जुन कह रहा है। और भगवान कह रहे इंद्रियणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन हूँ, और मन कितना एक्टिव है। तो हमारा गोल मन को 0 बनाना नहीं है, उल्टा हमारा गोल है मन को भगवान में लगाना है। इसलिए भगवान ने फॉर्मूला दिया, मन मना भव मत भक्तो मध्य आदि माम नमस्ते, कुछ भी मन को लगाओ। अरे मन की फैकल्टी दी है तो उसको यूज करो ना भाई। आंख दी है तो क्या करो? आंख बंद कर लो, ये बुद्धिमानी है। आंख दी है तो भगवान का दर्शन करो। जीवा दी है तो कुछ मत करो, अरे तो भाई नाम जप करो, प्रसाद खाओ। हाथ दिए हैं तो इसको भगवान की सेवा में लगाओ। पैर दिए तो भगवान के धाम का दर्शन करने, पैरों को धाम की परिक्रमा करने में लगाओ। इस प्रकार से जो इंद्रियां दी है, तो दी क्यों है? दी है लगाने के लिए। इसलिए भक्ति की डेफिनेशन क्या लिखी गई है? ऋषिकेशा, इंद्रियों के स्वामी की इंद्रियों से सेवा करना। प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्ति इज नॉट जस्ट सेंटिमेंट, हाँ, इट इज प्रैक्टिकल एक्टिविटी। अभी आप देखिए प्रभुपाद जी ने भक्ति को डिवोशन के रूप में ट्रांसलेट नहीं किया, डिवोशनल सर्विस, सर्विस के रूप में, एंगेजमेंट, कुछ करना पड़ेगा।
ना, इसलिए यहाँ तक भी कहा गया है कि ये जो प्रोसेस है ये आनंद देता है। बाकी जो ध्यान का प्रोसेस है, बैठ करके एक जगह पे बैठे रहते हैं, वो आनंद नहीं देता। इसलिए क्या होता है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे ध्यान मार्ग में चलने वाले फिर अचानक से एक बार बिखर जाते हैं, तुरंत चले जाते हैं। क्यों? छोड़ करके मार्ग को, क्योंकि वहां उनको आनंद नहीं मिला, जो आनंद वो वास्तव में खोज रहे थे। समझ आ रहा है ये पॉइंट? हाँ, जी प्रभु बहुत जी, महत्वपूर्ण है स्पष्ट इस हो बात गया को ये। समझना। और भी एक कारण है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को ध्यान कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप हैं और श्रेयस है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि मम्मी को बहुत तंग करते हैं, है ना। हर बात पे आप चीखते चिल्लाते हैं, बात नहीं मानते हैं, और आप बहुत न्यूसेंस क्रिएट करते हैं घर पे। बाकी मम्मी को क्या बोलेगी? जाके बैठ जाओ चुपचाप, वहां पे चुपचाप जाके बैठ जाओ। और श्रेयस मम्मी की मदद करता है, जैसा वो बोले वैसा करता है। तो मम्मी बुलाती, किचन बेटा इधर आओ, मेरी मदद करो, सामान ये ले आओ मार्केट से, ये कर दो, टमाटर धो दो, आलू छील दो, मेरी मदद करो, है ना। तो आपको क्यों बोला हुआ जाके चुपचाप बैठ जाओ? क्योंकि आप न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे। और उसको क्यों बोला कि आओ मेरी मदद करो? क्योंकि वो, हाँ, उसका एटीट्यूड ठीक है। उसी तरीके से जो ध्यानवादी होते हैं उनको क्या बोला जाता है? चुपचाप जाकर बैठ जाओ, क्योंकि ये लोग आके भगवान को डिस्टर्ब करते हैं। तो उनको मार्क क्या देंगे? चुपचाप जाके ध्यान लगाओ, चुपचाप बैठ जाओ। जो भक्त होते हैं जानते हैं भगवान के साथ हारमोनी में चलेंगे, भगवान को कोऑपरेट करेंगे, तो भगवान को सेवा में लगा। सेवा किसको मिलती है? हाँ? जो न्यूसेंस क्रिएट करता है उसको सेवा नहीं मिलती है। जो न्यूसेंस क्रिएट करता है उसको बोलो जाओ चुपचाप बैठ जाओ। जो ध्यान मार्ग जो है, ज्ञान मार्ग की, उनको ये सब न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, भगवान को तंग करते हैं। उनको बोले जाके चुपचाप, तुम उस गुफा में बैठो, तुम उस गुफा में बैठ के स्पेकुलेट करो, यहाँ मत आओ, डिस्टर्ब मत करो। और जो भक्त है उनको बोलते हैं आओ मेरी सेवा करो, मेरी हेल्प करो, मेरे मिशन में कुछ योगदान दो। समझे? तो अगर आप लोग को सेवा मिल रही है मतलब आप कोऑपरेट कर रहे हो, सेवा नहीं मिल रही है मतलब चुपचाप को दूर बिठा दिया गया है। ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।